हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 लाइट एंड शैडोज। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो लेसन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए क्या कहा जाता है, वी ऑल नो दैट इट इज़ आवर आइज दैट इनेबल अस टू सी and appreciate the very many beautiful objects of different colors and sizes surrounding us। हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसको कैसे देख पाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ आवर आइज। ये हम सब जानते हैं कि जो भी हम देखते हैं वो अपने आँख के हेल्प से ही ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, लेट अस however pause and think whether our eyes alone are sufficient for this purpose। क्या अपना आँख अकेला सफिशिएंट है इस पर्पस के लिए, यानी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो क्या हमारा आँख ही सफिशिएंट है, यानी अकेला अपना आँख ये काम कर सकता है ऑब्जेक्ट को देखने का। सोचिए, इस पे विचारिए। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। इमेजिन दैट वी आर इन ए कम्प्लीटली डार्क रूम। इमेजिन कीजिए कि हम लोग एक कम्प्लीटली डार्क रूम में हैं जहां लाइट नहीं है। ओके, वी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी एंड डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। तो हम लोग क्या पाएंगे ना कि ये जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है रूम में, हम उसको देखने में या फिर डिटेक्ट करने में अपने आप को डिफिकल्टीज पाएंगे, है ना, कठिनाई का अनुभव करेंगे, नहीं देख पाएंगे। ओके, वी आर एबल टू डू दैट ओनली व्हेन द रूम इज एल्यूमिनेटेड। हम ऐसा तभी कर पाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब रूम इल्यूमिनेटेड हो, यानी रूम में लाइट हो। दिस मीन्स दैट in addition to our eyes we need to have illumination or light to see and observe the world around us। इसका मतलब क्या हो रहा है ना कि हमको अपने आँख के अलावे और क्या चाहिए, तो लाइट चाहिए। किस लिए, तो अपने चारों ओर के वर्ल्ड को देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करेंगे हम लोग अब यहाँ पे। वी यूजुअली से दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग अक्सर कहते हैं कि लाइट क्या है ना, एनर्जी का एक फॉर्म है। दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आइज, जो हमें देखने में हेल्प करता है। द सन इज द मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट दैट इमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन। लाइट जो सन के पास है ना, सन लाइट को एमिट करता है, हम लोग जानते हैं, और उसका अपना लाइट है, वो किसी दूसरे के लाइट से नहीं चमकता है। और ये क्या है ना, मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, है ना। सोर्स लाइट के अलग अलग सोर्सेस हैं, उसमें सन क्या है ना, मेजर है, यानी कि मेन है, मेन सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, तो ये हम लोग को जानना था। अ स्टार आर ऑल्सो नोन टू इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। और स्टार्स जो भी हैं वो भी अपने आप में लाइट को एमिट करते हैं। ओके, सोर्सेस ऑफ लाइट लाइक द सन और द स्टार्स विच इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेस। और ये सब क्या कहलाते हैं ना, नेचुरल सोर्सेस, जो अपने आप में लाइट को एमिट करते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि क्या होता है नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ह्यूमंस हैव आल्सो बीन एबल टू डिजाइन एंड डेवलप ए नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट। ह्यूमंस मतलब समझ रहे ना हम लोग, है ना, ह्यूमन बीइंग। ये इसमें एक कैपेबिलिटी है कि बहुत सारे सोर्सेस ऑफ लाइट को ये डेवलप कर सकते हैं, एंड डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन एंड डेवलप अ नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट। लाइट sources like LED, electric bulbs, tube lights, CFLs and candles are called man-made or artificial sources of light। तो वैसे sources of light जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पढ़ लिए। These sources help us to see objects
और phenomenon inside rooms or at night when there is insufficient or no sunlight। जब सनलाइट नहीं होता है उस कंडीशन में ये सब जो सोर्सेस है लाइट के, हम ये सब सोर्सेस का उपयोग करते हैं किस चीज़ के लिए? तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाए हम लोग। डू यू नो द फायरफ्लाई। देखिए फायरफ्लाई जिसको हम लोग जुगनू भी कहते हैं, हाँ, इमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन, वो अपने आप में लाइट को इमिट करते हैं। इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और यह क्या है ना, एक नेचुरल सोर्स है लाइट का। देयर आर सम फिशेस विच आल्सो इमिट लाइट ऑफ देयर ओवन। कुछ ऐसे फिश भी हैं, मछलियाँ भी हैं जो लाइट को इमिट करते हैं। तो ये सब कुछ नेचर में पाए जाने वाले लिविंग बींग हैं जो लाइट को एमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, लाइट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो लेट अस ट्राई टू सी लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कैंडल फर्स्ट थ्रू अ ग्लास शीट। तो ग्लास शीट के हेल्प से हम लोग देखने का प्रयास करें, देन थ्रू अ कार्डबोर्ड पीस, एंड फाइनली थ्रू अ शीट ऑफ टिश्यू पेपर और बटर पेपर। तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट से देखेंगे, किसको देखेंगे? तो लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब और कैंडल को देखेंगे, और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इसके बारे में बात किया गया है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, आइए बात करते हैं। द लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब इज क्लियरली सीन थ्रू द ग्लास शीट। जब ग्लास शीट से हम लोग देखे तो वो जो लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब था वो क्या था ना, क्लियरली हमको दिख रहा था। नॉट सीन एट ऑल थ्रू द कार्डबोर्ड पीस, एंड ओनली पार्शली थ्रू द टिश्यू पेपर। जब टिश्यू पेपर से देखे तो थोड़ा थोड़ा दिखा, और जब हम लोग कार्डबोर्ड पीस से देखने का प्रयास किए तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। कौन? लाइटेड बल्ब। मटेरियल्स, अब यहाँ पे डेफिनेशन अपना आ जाता है किसका? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का। मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स like the glass sheet, water and some forms of plastic that allow light to pass through them almost completely are known as transparent objects। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स किसको कह रहे हैं हम लोग समझ गए, वैसे ऑब्जेक्ट्स जिससे होकर के लाइट पास कर सकता है। और दूसरा पैराग्राफ में है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स लाइक द कार्डबोर्ड पीस, वुड एंड मेटल that do not allow light to pass through them almost at all are known as opaque object। तो opaque object किसको कह रहे हैं? जिससे होकर के लाइट पास नहीं करता है। Now materials और objects like butter paper, tissue paper and oil that allow light to pass through them partially मतलब थोड़ा थोड़ा, हाँ, जिससे होकर के लाइट हल्का हल्का पास करेगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम पिक्चर देख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट में दिखाया गया हम लोगों को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ये ग्लास शीट है, और ग्लास शीट से लाइट बहुत ही इजीली पास कर जाता है। और दूसरा यहाँ पे ट्रांसलूसेंट, हाँ, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट दिखाया गया जिससे लाइट हल्का हल्का पास होता है। ये बटर पेपर ले सकते हैं, टिश्यू पेपर हो सकता है ये, और यहाँ पे एक वुड पीस को दिखाया गया जो कि ओपेक है, इससे लाइट बिल्कुल पास नहीं होता है। नाउ एक्टिविटी 1 की बात करते हैं। ये टू डेमोन्स्ट्रेट दैट लाइट ऑर्डिनरीली प्रोपागेट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये हम लोग एक्टिविटी करेंगे, क्या चीज़ को शो करेंगे? तो ये शो करेंगे कि लाइट जो है सो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है। इसके लिए एक एक्टिविटी हम लोग को यहाँ पे करना है। तो क्या करेंगे ना, take two equal sized rectangular or square cardboard pieces and keep them on top of each other। okay, on top of each other। तो हम लोग क्या किए ना, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, हाँ, कार्डबोर्ड पीस को ले लिए हैं और फिर उसको हम रख दिए हैं विद द हेल्प ऑफ अ नेल एंड अ हैमर। नेल होगा और हैमर होगा। मेक अ क्लीन होल थ्रू दीज पीसेस साइमल्टेनियसली। और दोनों ही पीस में ना हम लोग होल कर देंगे, किसे? नेल के हेल्प से और हैमर के हेल्प से।
Put these pieces vertically on suitable stands and adjust their position so that the holes on the two pieces are along the same straight line. और हम उसको इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि वो जो होल्स होंगे ना वो सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे, यानी एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए. नाउ प्लेस अ लाइटेड कैंडल on one side in such a way that its flame can be seen through the, जो कैंडल हम जलाएंगे उसका फ्लेम दिखना चाहिए. किससे देखना चाहिए? तो होल से देखना चाहिए. सेकेंड होल फ्रॉम द अदर साइड. तो यहाँ पे हम कैंडल रखे हैं और ये किधर से देखना चाहिए? हमको यहाँ से दिखना चाहिए. ओके, इस तरह का होना चाहिए कुछ अरेंजमेंट. तो अब क्या देखेंगे हम लोग? At the moment we disturb any one of the two pieces even slightly to do not see the flame of the candle from the other side. This shows that light ordinarily moves along a straight line path. अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें किसी एक भी पीस को, ये जो हम कार्डबोर्ड के पीसेस को लिए हैं, अगर थोड़ा सा हम इसको डिस्टर्ब कर दें तो क्या होगा ना, हम कैंडल फ्लेम को नहीं देख सकते हैं. तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि लाइट जो है सो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ही कवर करता है, यानी ट्रैवल करता है. नेक्स्ट अपना है शैडो. और आइए हम शैडोज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे. We all have experienced that during early morning or evening we are walking or jogging in the park. हम लोग जनरली ना मॉर्निंग में और इवनिंग में पार्क में जॉगिंग करते हैं, ओके, या फिर तो वॉकिंग करते हैं. समथिंग ऑलवेज फॉलोज एंड एक्कम्पेनीज अस. कुछ ऐसे हैं जो हमको हमेशा फॉलो करते रहते हैं. ओके, इट इज समटाइम्स लॉन्गर एंड समटाइम्स शॉर्टर देन अस. कभी कभी ये छोटा होता है, कभी कभी ये बड़ा होता है हम लोगों से. कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस थिंग दैट कीप्स ऑन accompanying us? ये क्या चीज़ है जो हम लोगों को फॉलो करता है? बताइए, जो accompanying करता है हम लोगों को. तो वी कॉल इट एज आर शेडो. हम इसको क्या कहते हैं ना? शेडो कहते हैं. ओके, तो हाँ देख सकते हैं हम लोग फिगर में. ये देखिए, हाँ ये व्यक्ति चल रहा है और इसके पीछे इसका शेडो भी चलता चल रहा है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ शेडो. शेडोज कैसे बनते हैं इसके बारे में बात करेंगे. आइए. वी नो दैट लाइट कांट पास थ्रू ऑपेक ऑब्जेक्ट्स. जो ऑपेक ऑब्जेक्ट्स है उससे होकर के लाइट पास नहीं कर सकता, ये हम लोग जानते हैं. अब बात करेंगे आगे. हेंस व्हेन सच ऑब्जेक्ट्स कम इन द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट. और जब इस तरह के ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आते हैं, they make a dark region on a screen kept behind them. It is this dark region, है ना, patches that we call as shadow. और ये जो dark region होगा इसको हम क्या कहते हैं ना? shadow कहते हैं. For shadow formation we require three essential things. Three essential things क्या होंगे shadows बनने के लिए? तो बात कर लें. फर्स्ट होगा अपना source of light. एक source of light होना चाहिए, एक ऑपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक स्क्रीन, हाँ, ग्राउंड और वॉल टू ऑब्टेन द शेडो. शेडो ऑब्टेन करने के लिए अपना एक स्क्रीन होना चाहिए और वो स्क्रीन अपना वॉल हो सकता है या फिर ग्राउंड भी हो सकता है. शाइन ए टॉर्च ओवर अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और वुड, है ना. टॉर्च को हम लोग जलाएंगे किसी कार्डबोर्ड या वुड पीसेस पर. इट्स शेडो कैन बी सीन ऑन द ऑपोजिट वॉल और ऑन द ग्राउंड. तो ग्राउंड पे या तो फिर ऑपोजिट वॉल पे हम उसका पिक्चर देख सकते हैं. किसका पिक्चर? तो जो कार्डबोर्ड है या वुड पीस है उसका. नाउ द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शेडो टेल्स अस दैट लाइट ऑर्डिनरली प्रोपागेट्स इन स्ट्रेट लाइन. ओके, तो स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट होता है कौन? लाइट. ये हम लोग समझ गए. शेडोज आर फॉर्म्ड बिकॉज लाइट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट line path and is not able to bend its path around large obstacles. तो large obstacles होएगा तो वो ना अपना लाइट
लाइट अपना पाथ को बेंड नहीं कर सकता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ओके, ये हम लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट है अपना एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी में हम ये समझेंगे कि शैडो कैसे बन रहा है। ओके, तो देखिए एक्टिविटी यहाँ पे हमारे पास है 2, फिक्स ए कॉम्ब वर्टिकली ऑन वन साइड ऑफ ए लार्ज वुडन टेबल। ये टेबल है और इसके एक किनारे पे हम लोग कॉम्ब को फिक्स कर दिए। ये देखिए, ओके, क्या करेंगे हम लोग, कवर द टेबल विथ ए टेबल क्लॉथ, सेंड ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए पावरफुल टॉर्च थ्रू द कॉम्ब। और कॉम्ब से होकर के हम ना टॉर्च का लाइट को पास करने के लिए छोड़ देंगे। अब क्या होगा देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाई डज एवरी टॉर्च एवरी टूथ कास्ट ए शेडो। जितने भी है ना यहाँ पे टीथ है, ओके, सब के सब क्या करेंगे ना, शेडो फॉर्म करेंगे। विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड पास ए थिन स्ट्रिंग थ्रू द कॉम्ब एंड होल्ड इट अगेंस्ट बिटवीन द हैंड्स, और हैंड्स के बीच में रखेंगे। होल्ड द स्ट्रिंग along the direction of the light rays and hence observe the direction along which light moves। लाइट किधर मूव्स करता है उसके डायरेक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे। We can see that light ordinarily moves along a straight line path, है ना, लाइट जो है सो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है। When it gets blocked by an opaque object, अगर ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, a shadow is formed, और वो शेडो बना लेता है। This is because light ordinarily can't bend around obstacles। तो ऑब्स्टेकल्स जो भी होते हैं, ऑब्स्टेकल्स किसको कहते हैं ना, ओपेक ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्स्टेकल्स कह रहे हैं, जिससे होकर के लाइट पास नहीं करता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्टेकल्स। ओके, तो डू यू नो शेडोज कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स। कभी कभी शेडो जो है मिसलीडिंग हो सकता है। दे कैन मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद देम। जो शेप बन रहा है ना, उससे हम ये नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट का ये शेप है। द शेडोज दैट वी कैन create with the fingers of our hands can make us think as if they are shadows different animals and birds। तो जो शेडोज बनेंगे उससे हमको पता चलेगा कि ये बर्ड्स के शेडोज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अपना हैंड्स का ही शेडो है। यहाँ पे देखिए जो शेडोज बन रहे हैं, ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये बर्ड का शेडो है, लेकिन नहीं, वो अपना हैंड से बना हुआ शेडो है। तो कभी कभी मिसलीडिंग होता है, यानी कि शेडो को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट है कि इसका शेडो बना हुआ है। ये कभी कभी होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता है कि हम नहीं पहचान सकते कि किसका शेडो है। ओके, तो ये तो था ऑल अबाउट शेडोज। और अब अपना टॉपिक, तो आज के वीडियो में इतना ही हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडोज एंड और भी टॉपिक्स है उसके बारे में। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स एंड ऑल्सो do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.